अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे राज बताने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के, जो आपको चैम्पियंस बना देंगे स्टॉक मार्केट में। और आप अगर ये बातें अगर आपने समझ ली स्टॉक मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रॉफिट बनाएंगे और हमेशा विन विन सिचुएशन में होंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक तरीका समझाऊंगा कि आपने स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में नए होते हैं और कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। और क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मोर देन 600 कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें छोटी बड़ी स्टॉक्स हैं और बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं, बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज़ हैं। तो हमेशा से जो लोग नए होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो वो एक कंफ्यूज होते हैं। और बहुत सारे ऐसे पुराने इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो भी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट करके या तो अपना लॉस कर रहे होते हैं या फिर उस तरीके से पैसा नहीं कमा रहे होते जो कि स्टॉक मार्केट में कमाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप सही तरीके से काम करेंगे और जो डायरेक्शन में आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी आप देखें कि बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हमेशा सही डायरेक्शन में काम किया है और सही स्ट्रेटजी में काम किया है। और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा कि शायद इससे पहले आपने ये बातें किसी भी फॉर्म पे आपने सुनी नहीं होंगी। और इंशाल्लाह ये बातें अगर आप क्लिक कर गई तो आप इंशाल्लाह मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। तो व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आपने स्टॉक को फाइंड करना है, राइट स्टॉक को फाइंड करना है, और क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए। क्योंकि इसमें अगर आप रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व रहता है स्टॉक मार्केट में, तो आपने बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको गाइड करूं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो नंबर 1 पे है, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता होनी चाहिए स्टॉक की। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता होगी तो आप सही फैसला कर पाएंगे कि जो भी स्टॉक आप ख़रीद रहे हैं, क्या वो आप सस्ता ख़रीद रहे हैं या महंगा ख़रीद रहे हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें बताती है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे XYZ कंपनी है, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। सेल इस वक्त करंट प्राइस 50 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और कंपनी की जो वैल्यू है वो अराउंड 120 है। तो अगर कंपनी की करंट प्राइस उस कंपनी की वैल्यू से कम है तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप गारंटी है कि आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट में एक फार्मूला है और हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक को ख़रीदते हैं, तो जो भी स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत में मिल रहा होता है, तो फ्यूचर में वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ज़रूर आता है। तो मैंने मिसाल दी है आपको कि अगर कोई भी शेयर आप अंडर वैल्यूड ख़रीदते हैं, यानी कि कंपनी की वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप गारंटी है कि फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर कोई ऐसा स्टॉक है जैसे कंपनी की वैल्यू 100 रुपीज़ है और करंट प्राइस 150 है, तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हमेशा से आप वो चीज़ ख़रीदें जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो और प्राइस कम हो। तो कम पैसों में अच्छा प्रॉफिट कमाएं और हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर जाएं। अगर आप स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो
आप हमेशा से स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। नंबर 1 स्टेप पे आपने सीखा कि हमेशा से जो आपने स्टॉक बाई करना है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत वाला यानी कि अंडर वैल्यूड शेयर आपने खरीदना है। तो दूसरा स्टेप है हमारा, आपने जब भी स्टॉक को आपने ख़रीदा, जैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक ख़रीदा, तो आपने उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझना है, क्योंकि बिजनेस अगर किसी भी कंपनी का ग्रो करता है तो डेफिनेटली इस शेयर का जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। और बिजनेस मॉडल्स के साथ साथ आपको देखना है कि कंपनी का जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो क्या हैं, कंपनी अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपेंड कर रही है, अपनी सेल्स को बढ़ा रही है और अपनी एक्सपोर्ट में किस तरह से कंपनी इजाफा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। उसके बाद अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर एक्सपेंड कर रहा है तो डेफिनेटली जिस स्टॉक को आप परचेज कर रहे हैं उसका शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ सकता है फ्यूचर में। नंबर 3 स्टेप है जो सबसे ज़रूरी है, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी स्टॉक में तो आपने देखना है कि ये स्टॉक बाकायदगी से डिविडेंड देता है, और हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें जो स्टॉक हर क्वार्टर में डिविडेंड देता हो। डिविडेंड के साथ साथ बहुत से ऐसे शेयर हैं जो कि बोनस शेयर देते हैं, और ऐसी ग्रोथ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दी हैं। तो हमेशा से डिविडेंड, बोनस और मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी जब आपका जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद बोनस शेयर से आपके जो क्वांटिटी है शेयर्स की वो बढ़ेगी, और मल्टी बैगर्स स्टॉक्स जो है वो आपको तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं आपके कैपिटल को। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 1000% तक का रिटर्न दिया है। जो शेयर 10 रुपये के थे वो 1000 रुपये के हो गए। तो इतने ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न आपको देते हैं। बस आपने फाइंड करना है, और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ टाइमली। और नंबर 4 पे आपने करना है कि ऐसा सेक्टर्स चूज़ करना है जो कि लुक्रेटिव सेक्टर्स माने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। लुक्रेटिव सेक्टर से मतलब कि जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिनमें ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा डिविडेंड देते हैं, और ऐसी कंपनीज जो डिविडेंड के साथ साथ बोनस देती हैं। और मैंने बताया आपको कि 3rd स्टेप में आपने मल्टी बैगर्स स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स और बोनस स्टॉक्स आपने फाइंड करने हैं। तो जो सेक्टर्स लुक्रेटिव सेक्टर माने जाते हैं आपने उनको अलग करना है। अगर मिसाल दूं मैं आपको, तो इसमें सबसे लुक्रेटिव सेक्टर माना जाता है स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर, जो बहुत अच्छा डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को। और शेयर इन्वेस्टर्स पावर सेक्टर में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये डिविडेंड अच्छा देता है। तो पावर सेक्टर डिविडेंड सेक्टर माना जाता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर माना जाता है, और आईटी सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बोनस के साथ साथ डिविडेंड भी देती हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं। इसके अलावा केमिकल सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, और फार्मा सेक्टर एक्सपोर्ट्स सेक्टर माना जाता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल असेंबलर है। तो जब आप सेक्टर्स को अलग कर लेते हैं और फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप आता है, आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। जब आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए तो आखिर में अब आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो सबसे पहले आपने चूज़ करना है पावर सेक्टर में से जो टॉप का शेयर है। अब मैं पावर सेक्टर में बात करूं तो नंबर 1 पे अगर आप इसमें मिसाल के तौर पे आप इसमें हबको ले लें। उसके बाद आईटी सेक्टर में से आप एवेंशन को ले लें। केमिकल सेक्टर में कोलगेट पामोलिव आ गया। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में सर्ल कंपनी है, और ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL। आप देखें कि कितना आसानी हो जाती है आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में जब आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, और आखिर में आपका एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब नंबर 1 पे आपका आ गया पावर सेक्टर में हबको, जो कि सबसे तगड़ा डिविडेंड देता है पावर सेक्टर में। उसके बाद है एवेंशन, आईटी सेक्टर की ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, और नंबर 1 पे है ये आईटी सेक्टर में, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा बोनस देती है और साथ साथ डिविडेंड भी देती है, और कंपनी दिन ब दिन अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर रही है। तो फ्यूचर में ये स्टॉक मल्टी बैगर भी बन सकता है।
और केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ब्लू चिप कंपनी है कोलगेट पामोलिव, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट शेयर है और मैंने हमेशा अपने पोर्टफोलियो में इसको रखा है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में आप देखें सल कंपनी आ गई। सल एक बहुत बेहतरीन कंपनी है और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम कीमत में मिल रही है। तो सल फार्मा फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और 5वें नंबर पे आप देखें ऑटोमोबाइल असेंबलर में मिल्लर ट्रैक्टर। मिल्लर ट्रैक्टर हर क्वार्टर में बाकायदगी से डिविडेंड और बोनस शेयर देती है कंपनी, और ये इतना ज़बरदस्त शेयर है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है और उसके बाद लाइफ टाइम आपको डिविडेंड और बोनस मिलता रहेगा जो कि आपकी एक पैसिव इनकम बन जाएगी। तो आप देखें कि जितने भी स्टेप मैंने बताए अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आखिर में आपका एक ऐसा पोर्टफोलियो बन जाएगा जो कि आपको हमेशा से प्रॉफिट देगा स्टॉक मार्केट में, और आप हमेशा विन विन सिचुएशन में होंगे। और ये जो पोर्टफोलियो मैंने आपको बना के दिया है, सेम पोर्टफोलियो ये मेरा पोर्टफोलियो और मैंने बिल्कुल इसी तरह बनाया था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से स्टॉक मार्केट में काम करें, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।